नेक्स्ट जो हमने टॉपिक करना है वो है एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या चीज है? यू नो दैट वेरी वेल, बहुत बार अभी तक हम कर चुके हैं, राइट? मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन आता है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन बहुत बार कर ली है, यहाँ पे भी हम वैसे ही लगाएंगे, बट द डिफरेंस विल बी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो वही है जो हम आज तक करते आ रहे हैं, कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन बदलाव किसमें आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में बदलाव आ गया, वो नया हमने कर लिया है। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करके विल बी कैलकुलेटिंग, विल बी अप्लाइंग द इक्वेशन। कौन सी? एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। चाहे दो मासेस में लगा लो, चाहे अर्थ एंड मास में लगा लो, जिसमें मर्जी लगा लो, राइट? तो कैसे अप्लाई करना है, विल सी नाउ। टॉपिक बनाओ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अब कैसे लगानी है हमें? तो इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ प्लैनेट, जैसे अगर अर्थ में सपोज लगाते हैं, किसी भी प्लैनेट के लिए हम लगा सकते हैं। इन ग्रेविटेशनल फील्ड हमें अगर प्लैनेट के लगाना है, एक बॉडी हम प्लैनेट ले लो और दूसरी बॉडी जो है वो कोई मास ले लो, ठीक है? तो जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे ये प्लैनेट है और ये मास इस डिस्टेंस पे था और बाद में इस डिस्टेंस पे आ गया। लेट्स से मैं ए और बी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। ए से छोड़ दिया, बी की तरफ आएगा, तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए को इक्वेट करूंगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ठीक है? तो 2 पॉइंट्स के बीच में है। यहाँ पे इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, लेट्स से ये है R2, ये है R1। Let's say this is R2, this is R1, and यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी वो है V2, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो है V1, ठीक है? तो अप्लाइंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन between points A and B, ठीक है? तो इसमें क्या है? टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब टोटल एनर्जी में आ रहा है कौन कौन? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए का फॉर्मूला माइनस जी एम बाय R1, माइनस जी एम बाय R1, ठीक है? इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी हो जाएगा हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस माइनस जी एम अपॉन R2, ठीक है? तो ये तो है वो वाली जो सच्ची इक्वेशन है, जो एक्चुअल में ओरिजिनल इक्वेशन है, राइट? जो हम अब अगर मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा के, अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, है ना, और इसको इधर ले आता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ क्या ना? यस सर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हम आज तक वही लगाते आ रहे हैं, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। हाँ क्या ना? यस सर। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हम लगाते आ रहे हैं वो होता है कितना? mgh। mgh।
बट यहाँ पे mgh नहीं है, यहाँ पे है -gmm इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, Yes, sir. जब इन हाइट्स का डिफरेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो हम mgh नहीं लगा सकते। लेकिन जब बहुत ही कम होता है, जैसे 10-50 मीटर तक हम लगा लेते हैं उसको, तो तब हम mgh सीधा लगा सकते हैं। दैट इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, राइट। तो उसको हम आज अप्रोक्सीमेट भी एक बार निकाल के देख लेंगे कि भाई mgh आ जाता है। दिस इज द इक्वेशन। आपको बस कहीं पे भी एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन आए ग्रेविटेशन वाला, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर जो भी वेरिएबल होगा वो निकाल देना। जैसे कि लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स नाउ। सर हाँ जी, सर मतलब अभी तक हम जो MGH लगाते थे वो मतलब अप्रॉक्स बस लगा देते थे चेन। वो अप्रॉक्स, हाँ वो हम अप्रॉक्स लगाते थे। क्यों लगाते थे हम अप्रॉक्स? क्यों लगा पा रहे थे हम अप्रॉक्स? सर हम क्योंकि छोटी हाइट्स की बात कर रहे थे शायद। यस, हमने कभी ज्यादा हाइट्स की बात ही नहीं की। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम अप्रॉक्स लगा पा रहे थे अभी तक, इसलिए आंसर्स जो हैं वो सही आ रहे थे। बट अगर Okay. हाइट ही 2000-3000 किलोमीटर होगी, तो वो फॉर्मूला mgh वाला गलत आंसर देगा। ओके सर। सर ये किन वेरिएबल्स की फॉर्म में भेजना है? gmm। सर चेक करना एक बार आंसर। निवेदिता करेक्ट, सिमर करेक्ट। निवेदिता तुम्हारा आर नहीं है बीच में। सर वो कट गया था आर। ना कट नहीं सकता, डायमेंशन ही नहीं मैच करेंगी। सर आर्यन ठीक है, मुस्कान नहीं। हाँ जी, सर यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें ऐसे पता लगता है क्योंकि हम आर तक उसको लेके आ रहे हैं नीचे। दोबारा बोलना। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाँ तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें 0 लेनी है। हाँ हाँ, ओके सर। इट स्टार्ट्स फॉलिंग। सर मेरा आंसर सही है या गलत है मुझे बता दो, फिर मैं फिर देखूंगी। एक मिनट, तुषिता नहीं, गुरकर्मन नहीं। गुरकर्मन तुमने आंसर नेगेटिव में भेजा है। हाउ इज इट पॉसिबल? काइनेटिक एनर्जी कैन सर नेवर मेरा भी मैंने नेगेटिव में भेज मेरा दिया, भी देख पता लो। लग गया। सर देखना मत मेरा। प्रबल नहीं, दीप्ति करेक्ट, अनुरीत करेक्ट, अर्शिया नहीं, तुषिता नहीं, मुस्कान 58 करेक्ट, मिलन का देखना नहीं। सर मेरा सही था ना? सिमर का यस सर। तुम्हारा आंसर निकल गया। नहीं अब पता नहीं बोला था सर ये मैंने। इसका दूसरा ही था, मेरे बाद इसका ही था, इसका सही था। हाँ इसका सही था, हाँ हाँ ठीक है। मेरा तो बता दो सही है कि गलत है, क्या आया ही करना नहीं है? तुम्हारा उसके बाद तो। अच्छा मतलब वो गलत है फिर।
हाँ अरे मैं बोला ना आर नहीं है उसमें, तो गलत है। अच्छा ठीक है। जोरावर कुशल नहीं, रिया करेक्ट, मिलन नहीं, गुरकर्मन करेक्ट। मिलन ये स्मॉल आर क्या है? सर बढ़ा रही है, मैं वो कितनी क्या बार सर क्या करते वगैरह हो दबा ये? सर। कुशल अग्रवाल नहीं, देवश्री ने आंसर सबको भेज दिया लेकिन आंसर नहीं, गलत है देवश्री। अनुरीत करेक्ट, गौरी सर आर करेक्ट, के कारण गलत है या वैसे नहीं नहीं गलत? वैसे भी गलत है। मुस्कान करेक्ट, सुखमन करेक्ट, रिदम नो, महक नो, वेरिएबल ही नहीं है महक, वी तो। वंशिका आंसर, जिसका आंसर निकल रहा है यू हैव टू सेंड द आंसर। नहीं रिविका, पूर्वा, देवशी हाँ अब ठीक है, तुषिता नहीं, वंशिका ओके करो, रिया इसमें डिस्टेंस सरफेस से दिया है हमें, लेकिन इससे सेंटर से लेना है, हाँ बिल्कुल। सर इस क्वेश्चन में तो अगर सेंटर से ना मिले तो भी आंसर वही आएगा। नहीं नहीं फिर डिफरेंट नहीं आएगा। आएगा, सॉरी नहीं मिलन, क्या कर रही हो मिलन जरा बताओ। हम लगाएंगे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एट 2r वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट r, राइट? ठीक है, इस पे लगाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों हाइट्स हैं, पहले इस केस में हाइट 2r है, दैट मींस जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3r। यार यहाँ पे हाइट कितनी है r, तो मतलब स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r, 2r। राइट? मिलन यस सर। बोलो। सर मैंने तो एच सरफेस से ही ले लिया। अच्छा सरफेस ही लेंगे, इसीलिए गड़बड़ हो गई। फरमान ठीक है, खुश सर ना सर मैंने 6400 भी ऐड किया, लेकिन सर और नहीं यार बहुत आर की फॉर्म में निकालना है। मतलब उसे भी हम आर ही मान लें, किसे? और जो हम रेडियस ले रहे हैं अर्थ का 6400 हाँ कैपिटल आर ही हाँ मान वही लें। है वही है वही है, यहाँ पे ठीक आर है इज दी सर, रेडियस, हाँ रेडियस हो गया। मैं इतनी कैलकुलेशन करी जा रहा था सर। ओहो सर एक बार इसके डायग्राम्स बना के दिखाना, आर क्या है। बताता हूँ, मेरा देखना। एक सेकंड। पहले बॉडी यहाँ थी, बाद में बॉडी यहाँ आ गई, दिस इज द सेंटर ओ, ठीक है। पहले उसका डिस्टेंस यहाँ से r था, सॉरी 2r था, बाद में r हो गया, तो सेंटर से जो डिस्टेंस लेंगे हम वो ये वाला होगा, ये 2r है और ये 3r है, ये लेना है डिस्टेंस। ठीक है अब देखना सर आंसर बता दो। आंसर इज, आंसर मैं बता रहा हूँ जी पहले एम एम, देख तो लो। mm/6 सर। हाँ जी एम एम, अब भेजा तो मेरा था, आर नहीं था सर। हाँ ठीक है सर ठीक मेरा है आर नहीं था बस सर, बाकी तो सब कुछ था। ठीक है। मैंने भी सरफेस से ही ले लिया। कुशल अग्रवाल, निवेदिता, रिद्धम, अर्शिया, ख्याति, राइट सही है सबका, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी एट 2r वाला डिस्टेंस हम लेंगे, फिर r वाले डिस्टेंस पे लेंगे। अब 2r पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। 0, सर लेने की ये जीरो जीरो। हो गई। सर अब 2r कौन सा? अच्छा वो जीरो मतलब है। 3r ना, 3r हाँ होगी। सर, फिर Yes. जीरो। इसको पॉइंट का नाम ही दे देते हैं ए और बी। हाँ जी सर। सर पहले रीशफल कर ले ऐसे कि e और 2r इधर ले और p उधर चले जाए। मतलब पी तो पी जैसे हाँ हम जैसे मर्जी कर लो डेल्टा के हाँ हाँ एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी की बात कर रहे हैं। ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -GMM अपॉन 3r इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट, ये तो निकालनी है हमें, इसकी हाफ एम वी स्क्वायर डालने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है, -GMM/2r, 2r। बस खत्म।
इसमें बचा कुछ नहीं था, बस गलती यही होती है कि 2r की जगह r ले लिया, 3r की जगह 2r ले लिया, वही गड़बड़। GMM by 2r minus GMM by 3r, that is GMM by 6r. Answer. ठीक है। Okay, next question is, if the body of mass m is taken above the earth surface by height h, find the change in potential energy. Find the change in potential energy, इसका जनरल फॉर्मूला निकालो। रेडियस ऑफ द अर्थ को लो r, चलो मैं ये करवा देता हूँ। इफ द बॉडी ऑफ मास m इज टेकन हाइट h, इसमें हम वो केस भी निकाल लेंगे जिसमें अप्रोक्सीमेशन लगा के mgh आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास दो केस हैं। पहले सरफेस पे पड़ा था, सरफेस से उठा के ऊपर ले गए, यहां से इसको इधर ले गए हाइट h पे, और ये डिस्टेंस है r विच इज रेडियस ऑफ द अर्थ सेंटर से। ठीक है, इस बॉडी को, मास m को, राइट। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट को लेट्स से ये दे देते हैं, इसको b दे देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट a कितनी है? माइनस GMM by माइनस GM अपॉन R प्लस h, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट b कितनी है? माइनस GM अपॉन R। मुझे दोनों का चेंज निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एट a माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट b, माइनस GMM कॉमन निकाल रहा हूं, 1 by r plus h माइनस 1 by r। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो माइनस GMM ऊपर आएगा r माइनस r प्लस h डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस h। तो r उड़ जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस h, माइनस h और बाहर का माइनस मैं इकट्ठा कर रहा हूं, दैट विल बिकम GMMH डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस h। ठीक है, नाउ एक रिलेशन तुम लोगों को याद होगा क्या? G इज इक्वल टू GM बाय r स्क्वायर। Yes sir। Therefore GM is equal to GR square। इसको इधर डालो। Therefore मेरे पास डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? GR स्क्वायर, GM की जगह डाल दिया, MH अपॉन R इंटू R प्लस H। एक आर उड़ेगा। यस सर। ओके, therefore क्या बचा? डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh r डिवाइडेड बाय r प्लस h। इस r को लेके जा रहे हैं नीचे, इन दोनों के, तो ये क्या बनेगा? mgh इंटू 1 डिवाइडेड बाय r प्लस h डिवाइड बाय r। ऐसे ले गया मैं नीचे, इसको लेके जा सकते हैं? Yes sir। Therefore delta potential energy is equal to
mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अलग अलग कर रहे हैं उसको, इसको अलग अलग कर रहा हूँ, 1 प्लस h अपॉन r, 1 प्लस h अपॉन r। ये मेरे पास जो फाइनल इसका रिजल्ट निकल के आ गया, जनरल फॉर्मूला, राइट। अब इसका बनता है एक आगे स्पेशल केस, क्या? इफ h अगर इज बहुत वेरी छोटा मच, तो Height small. हाँ, if नेग्लेक्ट हो जाएगा zero पर। right, if h is very much less than r, then I can say that h by r is very much less than 1, हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. तो नीचे वाली टर्म में एक 1 है और एक h by r है, तो 1 प्लस h by r को मैं सिर्फ 1 लिख सकता हूँ, राइट? Yes. क्योंकि अगर h Yes. सपोज h अगर 100 मीटर है, डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर करूंगा, तो दैट इज ऑलमोस्ट 0, Yes, sir. है ना? तो पहला जब Yes. 1 आएगा उसके पहले 3-4 कितने जीरोज लगे होंगे, 4-5 जीरोज लगे होंगे, तो दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 0 है, ठीक है? तो इसलिए देन क्या बन जाएगा, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं। गॉट इट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यहां Yes, से आता sir. है, यहां से आता है वो फॉर्मूला एक्चुअली में mgh, ओके? Yes, sir. नोटेड? Yes, Yes, sir. ओके, ग्रेट। ओके, एक और क्वेश्चन कर दो। A body is dropped from large height h above the earth surface. Find its velocity when it reaches the surface of the earth. लगाओ फटाफट एनर्जी कंजर्वेशन और निकाल दो। सर इसका आंसर भेजना मत, निकाल के रख लो, ठीक है? थोड़ा रूट रूट में आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, तो निकाल के रख लो, जिसका जिसका होता जा रहा है बताते जाओ। हाँ सुरभि? सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ h हाइट दे दे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमें स्मॉल लेनी है या लार्ज? देखो, फिर नहीं पता लगेगा हमें, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो मेंशन होना चाहिए कि कौन सी हाइट है, ठीक है? बाकी क्वेश्चन की सेंस से पता लग जाता है। जैसे अब यहाँ पे अगर आपको पूछा है, यहाँ पे गिवन है, वैसे तो गिवन होगा ऐसे केस में, से लार्ज हाइट एच है तो गिवन होगा कि लार्ज हाइट एच है, मतलब ग्रेविटेशन वाले फंडे लगाने हैं, ओके सर, ठीक है? अगर नहीं गिवन है तो बाकी फिर ऑप्शंस देख के पता लगेगा। ठीक है सर। ऑप्शन से आपको क्लियरली एक झटके में पता लग जाएगा किसका क्वेश्चन है ये। ओके सर।
निवेदिता डन, ओके। कुशल गर्ग, ओके गुड डन। सर हाँ जी, सर इसमें आंसर GMHR के फॉर्म में आएगा ना? किस GMHR? हाँ, GMH और R की फॉर्म में आएगा, यस राइट। यार आंसर भेजना मत, ये थोड़ा रीडेबल नहीं रहता। ओके, यू हैव 30 more seconds टू सॉल्व दिस, उसके बाद मैं करूंगा। हर क्वेश्चन टाइमर लगा के किया करो, जब होमवर्क भी करते हो टाइमर लगा के किया करो, बहुत हेल्प रहती है इस चीज की। आर्यन मीटर्स तक लगा सकते हैं, 100 200 500 मीटर तक हो सकता है। सर इसमें m कट नहीं जाएगा? छोटा एम कटेगा। हाँ वही ना। तो बड़ा M तो रहेगा ना? बड़ा एम तो आएगा। वही वाला M बोला था मैंने। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। तो इधर से एक बॉडी जिसका मास m है, A पॉइंट से B पॉइंट पे गिराई। इनिशियल उसको ड्रॉप किया 0 है, यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी v होगी जो कि हमें फाइंड करनी है, राइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। A पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -G माइनस M by H plus R। प्लस आर प्लस H, ठीक है। और यहाँ जाएगी हाफ M V स्क्वायर माइनस GMM बाय GMM by R। आर। करेक्ट। B पे मैंने सिर्फ R लिया क्योंकि वहां पे डिस्टेंस क्या है? सेंटर टू सेंटर R है, आर है। यस सर। ये वाला डिस्टेंस है। और ये वाला जो हाइट है, दिस हाइट इज H, एच ठीक है। तो R प्लस H एक जगह और B पे R सिर्फ। आर। यहाँ पे हाफ M V स्क्वायर इसलिए डाला, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकाल यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि स्मॉल m तो उड़ गया। जिसको Yes. निकालना है उसको एक साइड में अकेला रखो। किसको निकालना है? V स्क्वायर को। उसको वी स्क्वायर है ना, तो उसको एक साइड में रखते हैं। अभी क्या आएगा? हाफ V स्क्वायर इज इक्वल टू GM बाय R आर माइनस GM बाय R प्लस H। आर प्लस एच। यहाँ से कॉमन निकालो, GM ऊपर आएगा R प्लस H माइनस R, दैट इज H अपॉन R प्लस एच। दिस इज हाफ V स्क्वायर। 2 उधर जाएगा और रूट हो जाएगा, तो V हो जाएगा रूट ऑफ 2GM H अपॉन R प्लस H। प्लस H। ठीक है, एक R रह गया इधर। सर ये H Yes, जगह sir. R आएगा, H plus R। यहाँ R रह गया, डायमेंशंस नहीं मैच हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे R रह गया, एलसीएम लिया था, R प्लस H आएगा, R इंटू R प्लस H। ठीक है, यस तो ये बन गया एक फॉर्मूला। तो ये बन गया। अब हम वही फॉर्मूला दोबारा एक बार यूज करते हैं। कौन सा? GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर वाला। ऑल्सो GM इज इक्वल टू GR आर इस स्क्वायर। फॉर्म में आंसर नहीं हो सकता? हो सकता है, तुम लोग को दूसरे फॉर्म में भी निकाल के दिखा रहा हूँ। ऐसे मैं तो वो दूसरे फॉर्म में निकाला था आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 इंटू GM की वैल्यू डालेंगे GR स्क्वायर इंटू एच H डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस एच। H। अच्छा, यहाँ से क्या उड़ेगा? एक आर उठ जाएगा। एक R उड़ जाएगा। एक R उड़ा। अब देखो जरा, यहाँ पे भी वही कहानी होने वाली है। क्या? रूट ऑफ 2GH R अपॉन R प्लस। आर R ये तो जनरल फॉर्मूला बन गया, है ना।
अब इसको r को वैसे ही जैसे उसमें लेके आए थे इसको नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा r प्लस h डिवाइड बाय r है तो 1 प्लस 1 plus r h by r. ये फॉर्मूला बन गया। और इसमें अगर h बहुत कम होगा तो क्या हो जाएगा, h by r को क्या कर देंगे, Root of 2gh. यस वही फॉर्मूला बन गया Yes, sir. जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इफ h इज वेरी मच लेस देन r देन, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था बट ये एक्स्ट्रा एक स्पेशल केस टाइप लिख लो इसको, इफ h इज वेरी मच लेस देन r देन h by r इज वेरी मच लेस देन 1 देन v बन जाएगी रूट ऑफ, Root of 2gh. सर ये केसेस याद करने हैं? नहीं याद नहीं करने, यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, निकाल लो। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा के इन चीजों को निकालो, देयर आर मेनी थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, इफ यू हैव द पावर टू रिमेंबर देम देन गो अहेड, राइट? ओके, क्लियर है सब कुछ? गॉट इट? Yes, sir. एनर्जी कंजर्वेशन लगा लोगे? कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात? नो सर। No, sir. ठीक है जी, बहुत बढ़िया।